अगर हम बात करें एक क्लासरूम की, तो एक क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी क्लास में आए या फिर ना आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी गलती से एब्सेंट हो जाएं तो लोग पूछते हैं उन्हें कि आज वो क्यों नहीं आया, और जब वे आते हैं तो देखो वो आ गया। अरे यार तुम कहाँ थे अब तक, आज बहुत लेट आए, आओ मेरे पास आके बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, पता नहीं क्या क्या। और लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यानी कि एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे लोग ज़रा भी अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन एक तरफ वे लोग हैं जिनके पीछे लोग पागल हुए पड़े हैं। तो गाइस, क्या आपको भी चाहिए ऐसी पर्सनैलिटी? अगर चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिए। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, और आप देख रहे हैं साइकोलॉजिकल शिवम, और आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। सो रूल नंबर 1, क्रिएट योर पॉजिटिव इमेज इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर्स। देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो दिखता है वही बिकता है। आपको अपने सीनियर्स की नज़रों में आना पड़ेगा। देखिए, आपको अपने सीनियर्स के टच में रहना है, क्योंकि यार अगर आप हमेशा प्यादों के पास रहोगे तो राजा तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। फिर अपनी एक स्पेसिफिक इमेज बनानी है और उसके बाद अपने स्टाइल को ग्रो करना है। रूल नंबर 2, रियलाइज योर रियल वैल्यू। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों को अपने काम की वैल्यू कराएं। देखिए, चाहे आप जितना भी हार्डवर्क कर ले, लेकिन तब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी जब तक कि सामने वाले इंसान को रियलाइज नहीं होगा, और वह आपको खुद करानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश एक कंपनी में जॉब करता था। बेचारा बहुत मेहनती था, बहुत काम करता था, लेकिन पिछले 10 साल से उसका प्रमोशन नहीं हुआ था, क्योंकि किसी को रियलाइज नहीं हुआ था कि आखिर वो कितना काम करता है। एक बार सुरेश बीमार पड़ जाता है और वो हफ्तों तक जॉब पर नहीं जाता है, और तब बॉस को लगता है पता कि आखिर वो कितना काम करता था। और जब वो हफ्तों के बाद वापस कंपनी में आता है, तब उसको प्रमोशन और एप्रिसिएशन दोनों मिलते हैं, क्योंकि अब उसके काम की वैल्यू हो चुकी है। नंबर 3, अवॉइड शोइंग ऑफ। देखिए, आपको दिखावे से बचना होगा। कुछ लोग बहुत लंबी लंबी हाँकते हैं और वो सोचते हैं कि हम खुद की जितनी तारीफ करते हैं हम लोगों की नजरों में उतने ही महान बन जाते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। आप खुद की जितनी तारीफ करते हैं सामने वाले के लिए आप उतने ही गिर जाते हैं। फिर जो सच में आपके पास होता है वो लोग उस पर भी शक करने लगते हैं। तो बेहतर होगा कि आप दिखावे से दूर रहें। नंबर 4, चेंज योर लैंग्वेज एंड स्टाइल विद द कंडीशंस। देखिए, आपको माहौल के अकॉर्डिंग ढलना आना चाहिए। कुछ लोग अपने को बहुत आदर्शवादी मानते हैं। वो सोचते हैं कि हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बदतमीज इंसान आपको गाली दे रहा है और फिर आप सोचते हो कि मैं तो आदर्शवादी हूँ, मैं इसको कुछ नहीं बोलूंगा, और आप चुपचाप वहाँ से घर आ जाते हो, तो वो इंसान आपके साथ दोबारा बदतमीजी करेगा। लेकिन अगर आप उसको वहीं जवाब देते हो तो वो आगे से आपको कुछ नहीं कहे। तो आपको माहौल के अकॉर्डिंग ढलना आना चाहिए। अगर आप दोस्तों में बैठे हो तो आपसे ज़्यादा मजाकिया कोई नहीं होना चाहिए। अगर आप फैमिली के बीच में बैठे हो तो आपसे ज़्यादा संस्कारी कोई नहीं दिखना चाहिए। और ये कोई धोखा नहीं है, ये तो एक्टिंग है, और एक्टिंग तो भगवान से मिली एक कला है। एंड द लास्ट, यू हैव टू बी पॉजिटिव माइंड। देखिए, आजकल सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत दुखी हैं, तो आपको अपनी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनानी है, ताकि जब आप लोगों के संपर्क में आए तो लोगों को अच्छा फील हो। जब आप लोगों से बात करें, जब आप लोगों के टच में हो, तो लोगों को आपसे बात करने में एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए, तब वो आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो गाइस, ये थे वो 5 नियम जिनको अप्लाई करने के बाद आप लोगों से अलग दिख सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी उनसे अलग बन जाएगी और आप लोगों को अपनी वैल्यू रियलाइज कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी अमेजिंग साइकोलॉजिकल वीडियोस के लिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।